नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कैश बजट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडिंग ऑन द दिसंबर 2023 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी हमको जो कैश बजट बनाना है वो 3 मंथ का बनाना है और उसका एंडिंग हो रहा है दिसंबर 2023। अभी इसका हम कैश बजट का फॉर्मेट सबसे पहला होगा, हेडिंग हमारा होगा कैश बजट फॉर एंडिंग ऑन दिसंबर 2023। अगर क्वेश्चन में जो भी दिया रहता है एंडिंग ऑन, उसके हिसाब से यहाँ पर दिया रहता है हेडिंग कैश बजट फॉर एंडिंग ऑन दिसंबर 2023। अभी हमारा जो बनाना है 3 मंथ का बनाना है और ये एंडिंग कर रहा है दिसंबर। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम बनेगा जो दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर का होगा और इसका होगा पार्टिकुलर में। उसके बाद हेडिंग होता है ओपनिंग बैलेंस। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन का पहला पॉइंट है सेल्स है अगस्त का है 85, सितंबर का है 70,000 और अक्टूबर से दिसंबर तक 85 है, यानी कि अक्टूबर का 85,000, नवंबर का भी 85,000 और दिसंबर का भी 85,000। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट है रफली 0.5% ऑफ सेल फॉर कैश एंड 80% ऑफ क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग सेल्स एंड बैलेंस इन द सेकेंड मंथ। इसका कहने का मतलब ये है हाफ सेल्स फॉर कैश, यानी कि हाफ जो है तुम्हारा कैश में है और बाकी जो है हाफ क्रेडिट में है। तभी इससे हम करेंगे तो सेल्स हाफ जो हमारा है 50%, यानी कैश में है और 50% क्रेडिट में है। उसके बाद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है 80% आर कलेक्टेड इन मंथ फॉलोइंग, यानी इस 50% क्रेडिट का 80% जो हो रहा है उसको कलेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, एंड जो बचा 20% है उसको कर रहे हैं कलेक्ट कर रहे हैं सेकेंड नेक्स्ट मंथ। ये क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं। चलिए इसका वर्किंग नोट करते हैं। हेडिंग डाल देंगे वर्किंग नोट, और हमारा हेडिंग हो जाएगा सेल्स। सबसे पहले क्या करते हैं, बनाते हैं, करना किसका है अगस्त, ऐसे अगस्त का कर देंगे, सितंबर, उसके बाद है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसका इतना का। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया है 50% हमारा जो है कैश है और 50% है जो हमारा क्रेडिट है, यानी अगस्त में हमारा सेल से 85, यानी इसका 50% हमारा कैश है यानी कि 4, और इसका है हाफ, ये हो गया हमारा 42,500। और सितंबर का है सेल्स 70, यानी इसका हाफ हो गया 35 और हाफ हो गया ये हमारा क्रेडिट, और इसका सेम टू सेम है 85, सबका 85 है तो इसका हो जाएगा 4250 4250, इसका भी हो जाएगा 4250। अब ये हमारा जो है पहला है जब एंट्री होगा तो ये जो हमारा 50% कैश है ये सेम मंथ में होगा, यानी कि अक्टूबर जब करेंगे तो ये 42,500 ये अक्टूबर में ही रहेगा और नवंबर का बैलेंस नवंबर में रहेगा और दिसंबर का बैलेंस दिसंबर में ही रहेगा। अब हमारा यहाँ पर हो रहा है फर्क फिर क्रेडिट सेल में, जो क्रेडिट हमारा होगा उसमें। तब एक और चीज़ करेंगे यहाँ पर, यानी इसका 80%, यानी 80% जो इसका है ये हमारा मिल रहा है नेक्स्ट मंथ। अब कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम 42,500 का 80% अगर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 34। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट मंथ रिसीव हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे
इस वाले बैलेंस को यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट मंथ। ये इसका जो 80% है यहाँ मिलेगा, और इसका जो होगा 80% यहाँ मिलेगा, और इसका 80% यहाँ मिलेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा इसका हो जाएगा 80% 3400, और इसका हमारा हो जाएगा 28,000। ये हमारा हो जाएगा 34, ये हमारा हो जाएगा फिर 34। ये हमारा एंट्री हो गया। यानी अगस्त का मिलेगा सितंबर में, सितंबर का मिलेगा अक्टूबर में, अक्टूबर का मिलेगा नवंबर में, और नवंबर का मिलेगा दिसंबर में, जो 80% है। नेक्स्ट जो 20% बच रहा है वो हमारा है सेकेंड नेक्स्ट मंथ। इसमें हमारा एंट्री ऐसे हो जाएगा कि जो हमारा ये वाला है अगस्त का मिलेगा अक्टूबर में, सितंबर का मिलेगा नवंबर में, अक्टूबर का मिलेगा दिसंबर में। तो ऐसे करेंगे। 20% इसका हो जाएगा हमारा, इसका मिलेगा ये सेकेंड मंथ में, यानी इसका हो जाएगा 8500। इसका हो जाएगा 35, तो इसका हो जाएगा 7, फिर इसका निकालेंगे तो 85। यानी अगस्त का यहाँ मिलेगा, सितंबर का ये है, और ये अक्टूबर का बैलेंस यहाँ पर है। ये +2 मंथ, ये भी +2 मंथ, और ये +2 मंथ। यानी कि अगस्त का मिलेगा अक्टूबर में, सितंबर का मिलेगा नवंबर में, अक्टूबर का मिलेगा दिसंबर में। ये हमारा +1 है, +1। अभी जब हम एंट्री करेंगे, देखिए अब जब हम एंट्री करेंगे तो हमारा अक्टूबर में जो बैलेंस आएगा ये दोनों आएगा, 28, 85, ये 34 एंड 70, और ये हमारा हो जाएगा 34, 85। अब इसका पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कैश का। तो कैश हमारा है, कैश करते हैं। तो पहले देखिए डालते हैं हेडिंग रिसीप्ट। सबसे पहला है कैश सेल्स। कैश सेल्स में हमारा है अक्टूबर का है 4250, 4250, 4250, तीनों का सेम है। 42500, 4250, 4250। अब क्रेडिट सेल्स है। अब डालते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब हम करते हैं सबसे पहले जो हमारा एंट्री है, ये हमारा हमको मिल रहा है, पहले ये 20% कर ले रहे हैं, क्योंकि अगस्त का एंट्री में मिल रहा है, यहाँ अक्टूबर में मिलेगा 85, 7 और 85। तो अगस्त का बैलेंस हम लिखते हैं 85। फिर उसके बाद हमको मिलेगा सितंबर वाला बैलेंस मिलेगा नवंबर में, जो होगा 7, सितंबर में 7, और फिर मिलेगा जो अक्टूबर का बैलेंस होगा दिसंबर में मिलेगा, वो होगा 85। तो ये हमारा हो जाएगा 85, और बाकी जो बच रहा है इसमें सितंबर में, सितंबर का बैलेंस यहाँ पर अब देखेंगे। अब जब देखेंगे यहाँ पर नवंबर में मिल रहा है, नवंबर का बैलेंस दिसंबर में मिलेगा 34, अक्टूबर का बैलेंस नवंबर में मिलेगा ये 34, और सितंबर का मिलेगा 28 जो अक्टूबर में मिलेगा। तो 28, 34, ये 34, ये हमारा एंट्री हो जाएगा कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे क्वेश्चन का, मटेरियल आर परचेज फॉर कैश अवेलेबल, कैश डिस्काउंट 5% एंड द परचेज बजट फॉर द क्वार्टर इज 48,000 पर मंथ। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हमारा क्वार्टर है, क्वार्टर हमारा होता है जैसे 12, एक साल में 12 मंथ होता है, क्वार्टर के लिए 4 से भाग देंगे, यानी 3 मंथ का क्वार्टर होता है। तो 3 मंथ का मेरा ये क्वार्टर है, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर,
और इस क्वार्टर में क्या हो रहा है कि हमारा जो है 48,000 पर मंथ हम कोई सामान खरीदे हैं उस पर 5% डिस्काउंट देना है। तो पहले करते हैं मटेरियल परचेज हेडिंग, और यहाँ पर जो सामान है वो हमारा है 48,000 पर मंथ है। और ये हमारा इस पर क्या हो रहा है कि 5% का डिस्काउंट हो रहा है। इसको हम डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट माइनस करेंगे एट 5%, यानी 4800 का 5%, ये हमारा हो जाएगा, देखते हैं 405, यानी ये हो जाएगा 2400। तब माइनस करेंगे इससे एक्चुअल बैलेंस, यानी 48 माइनस 2400। अगर इसको हम माइनस करते हैं यानी 4560, यानी हर मंथ हमको पेमेंट करना होगा 45600 पर मंथ। ये हमारा एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा हो गया। अब कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जब एंट्री डालेंगे तो हमारा अब हो जाएगा। अब तो हम कोई दिया नहीं है, तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कैश बैलेंस जहाँ बनाया है इसका हम टोटल करते हैं। तो यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल रिसिप्ट। क्वेश्चन में हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है तो इसका मान लेंगे 0। तो अब करते हैं कैलकुलेट, 42500 प्लस 8500 28, ये हमारा आ जाएगा 79 इतना। ये हम मान लेंगे इसको ए। ये हमारा हो गया कैलकुलेट। अब हम दूसरा सेक्शन में चलते हैं, पेमेंट। ये रिसिप्ट का हो गया, पेमेंट करते हैं। पेमेंट में हम देखते हैं, पेमेंट सेक्शन में सबसे अगला पॉइंट है जो सबसे पहला है मटेरियल परचेज कैश। तो यहाँ पर अभी रहने देते हैं। यहाँ पर एंट्री और होता है जो होता है कैश पेमेंट, उसके बाद होता है क्रेडिट पेमेंट, उसके बाद हेडिंग आता है हमारा। अब हेडिंग हम दे सकते हैं मटेरियल परचेज। तो मटेरियल परचेज हर मंथ हमको देना है 4560 ये हमारा ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में है नेक्स्ट फोर्थ इज वेजेज एंड सैलरी फॉर क्वार्टर इज 60,000 पर मंथ, यानी इस क्वार्टर में जो हमारा पर मंथ है इतना देना है 60,000। तब वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी हमारा हो जाएगा पर मंथ के लिए 60,000। और नेक्स्ट अब हमारा जो पांचवा एंट्री है इसमें हमको देखना पड़ेगा इस क्वार्टर में के लिए। अभी हमारे यहाँ पर कैश एक्सपेंस दिया है, तो यहाँ कैश एक्सपेंस दिया है तो हम इसको मानेंगे कि अभी हर मंथ यहाँ पर दिया नहीं है कुछ, तो इसको मानेंगे कि हम फर्स्ट मंथ में एज्यूम इन अक्टूबर। और डेप्रिसिएशन हमारा कैश बजट में कैलकुलेट नहीं होता है क्योंकि घटा हुआ सामान इस कैश इससे कुछ फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें केवल कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। उसके बाद है हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसको भी मान लेंगे हम दिसंबर, इसको दिसंबर में रख देंगे। अब उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अक्टूबर और नवंबर। ये अक्टूबर और नवंबर का केवल है 8,000 पर मंथ। तो आप एंट्री करते हैं कैश एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस 50,000, बाकी का नील कर देंगे। डेप्रिसिएशन होगा नहीं तो उसका एंट्री करेंगे नहीं। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये हमारा हो जाएगा, इसको मान लेते हैं दिसंबर में। एक मंथ में कहीं भी रख देंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस,
एडमिनिस्ट्रेटिव अक्टूबर और नवंबर के केवल है, यानी अक्टूबर और नवंबर में लिखेंगे 8000, इसका भी हो जाएगा 8000। कैश पेमेंट का, कैश सेल्स का कहीं दिया नहीं है एंट्री, अब इसमें हम रखते हैं। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर गलती हुआ है। मटेरियल जो परचेज है ये कैश में हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो पेमेंट है हमारा कैश डिस्काउंट मिला है, इसकी वजह से यहाँ जो कैश पेमेंट है इसमें हम डालेंगे 45,600, 45,600, 45,600। बाकी सब अब सही है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब हमारा जो भी था इसमें हम सॉल्व कर दिए हैं। कैश सेल्स हो गया, सेल्स का जो भी ये दिया है। मटेरियल परचेज का भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, 5% डिस्काउंट निकल के माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद उसमें पुट कर दिया हर मंथ। वेजेज एंड सैलरी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्सपेंस बजट फॉर, ये हम कर लिए हैं। डेप्रिसिएशन होता नहीं है, बाकी सब हम करें। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम निकालते हैं टोटल पेमेंट। इसको हम लोग मान लेंगे बी। अभी हमारा टोटल पेमेंट हो जाएगा 45,600 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 800 प्लस, ये हमारा हो जाएगा 8460। अब इसका हम करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। अभी हमारा जो है पेमेंट ज़्यादा हो गया है, रिसिप्ट कम हुआ है, माइनस कर दे रहे हैं 79। तभी हमारा बच रहा है इसमें 5600 निगेटिव बैलेंस। अब ये जो हमारा यहाँ का नवंबर का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर 5600, अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम जब जोड़ेंगे तो 5600 माइनस करेंगे तो 42500 प्लस 700 प्लस 34,000 प्लस माइनस करते हैं 56, ये हमारा हो जाएगा टोटल रिसीव्ड इस मंथ का 77,900। अब इसका कैलकुलेट करेंगे पेमेंट। 45,600 प्लस 160 प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा 69,600। अब इसका हम निकालते हैं क्लोजिंग बैलेंस। 77,900 माइनस 69,600, ये हमारा हो जाएगा 8300, ये हमारा पॉजिटिव है। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस अगले मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस, तो ये हमारा हो गया प्लस 42500 प्लस 8500 प्लस 34 प्लस 30 मंथ का हो गया हमारे पास 93.8। अब इसका पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। 45600 प्लस 16 प्लस 7, तो ये हमारा हो जाएगा 68,600। अब क्या करेंगे, जो इसका है ए पेमेंट रिसिप्ट का टोटल रिसिप्ट में से पेमेंट माइनस करेंगे, तो हमारा टोटल रिसिप्ट है 93,300 माइनस 68,600, इसका आंसर है 24,700। ये हमारा आज का आंसर रहा। कहीं कहीं लिखने में गलती हो गया है दोस्तों, तो उसको सही कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर टोटल रिसिप्ट, ये हमारा जो मटेरियल परचेज है ये नहीं एंट्री होगा, ये कैश में हमारे यहाँ पर, क्योंकि पेमेंट यहाँ कैश पे हो रहा है। तो आज का
क्वेश्चन यहीं से ख़त्म करते हैं आज का सेशन। धन्यवाद दोस्तों।